राहुल गांधी जिंदाबाद, अजय राज जिंदाबाद, मुन्ना राज जिंदाबाद, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां दिनांक 22/12/2025 सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ ने जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विरोध मार्च का आयोजन किया। ये मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट मार्ग एवं रैदोपुर तिराहा होते हुए गांधी प्रतिमा तक निकाला गया। इस अवसर पर आजमगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने तथा इसके मूल ढांचे को कमजोर करने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि ये केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन रेखा माने जाने वाले काम के अधिकार को समाप्त करने की एक सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया, मांग बनाम बजट का खेल। मनरेगा एक मांग आधारित कानून था, जिसमें काम मांगना मजदूर का कानूनी अधिकार था। मोदी सरकार की मनमानी से इसे बजट आधारित बना दिया गया है, जिससे मजदूरों को उनकी जरूरत के अनुसार काम मिलना कठिन हो गया है। राज्यों पर आर्थिक बोझ। केंद्र सरकार ने अपने वित्तीय हिस्से में कटौती कर राज्यों पर 40% तक का बोझ डाल दिया है। पहले केंद्र 90% खर्च वहन करता था। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। महात्मा गांधी के नाम का अपमान। यूपीए सरकार ने राष्ट्रपिता के सम्मान में इस योजना का नाम रखा था। आज केवल श्रेय लेने की होड़ में बापू के नाम को राष्ट्रीय चेतना से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीक का कुचक्र। NMMS, आधार आधारित भुगतान और अब AI ऑडिट जैसे प्रावधानों ने लाखों मजदूरों को पहले ही काम और मजदूरी से वंचित किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा, मनरेगा गरीबों के लिए कोई दया नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। भाजपा सरकार इस अधिकार को छीनने और महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। सरकार को ये गरीब विरोधी विधेयक तुरंत वापस लेना होगा और मनरेगा के मूल गारंटी वाले स्वरूप को बहाल करना होगा। इस विरोध मार्च में राजाराम यादव, राहुल राय, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अंसार अहमद, तेज बहादुर यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, अजीत राय, बेलाल बेग, रमेश राजभर, शिव मंगल सिंह, संतोष सिंह, हाजी इफ्तिखार, मोहम्मद आमिर, मुरारी राय, नवनीत राय, प्रदीप यादव, हरिओम उपाध्याय, दिनेश सरोज, अजय कुमार, मैनेजर यादव, रामानंद सागर, राम कुमार यादव, राकेश गुप्ता, हरेंद्र सिंह, श्यामदेव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कौशल कुमार राय और मुन्ना राय। अध्यक्ष जी, सरकार ने जो मनरेगा की मनसूखी की है, जो समाप्ति की है, क्या प्रक्रिया है? भाजपा के खगरकारी नीति का, उनके इस काले कानून का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उनके मनरेगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम बदलाव और उसकी व्यवस्था में बदलाव का भी पुरजोर विरोध करती है। भाजपा और आरएसएस शुरू से महात्मा गांधी का अपमान करते आए। आज भी उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ेगी, विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करेगी और विश्वास दिलाती है कि अगर हमारे इस आंदोलन से, हमारे इस विरोध से अगर यह नहीं चेतते तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसमें फिर से इसका नाम परिवर्तन कर और इसकी जो तौर तरीका था इसको पुनः अपने पुराने स्थान पर वापस लाया जाएगा। गांधी जी की सोच थी, श्रमिक का सम्मान होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और काम के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। उसी के दृष्टिकोण हर हाथ को काम दो और काम का उचित दाम दो, इसके तहत मनरेगा स्कीम लागू किया गया था, जिससे कि गरीबों में कोरोना के समय में जब सारे बाजार, दुकान, व्यवसाय, फैक्ट्रियां
बंद थी, उस समय भी कोरोना ने गरीबों को जीने का सहारा दिया और उसको बंद करके 60-40 के रेशियो पर केंद्र और राज्य सरकार में धन के वितरण से यह उनकी हकतलफी करना चाहते हैं और नाम हटा के गांधी जी का कांग्रेस ने देश को जो दिया है, क्या मौजूदा जो वर्तमान जो सरकार है उसने क्या दिया? मौजूदा सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के बनाए हुए एयरपोर्ट का नाम बदल देगी, उसको अडानी को दे देगी। कांग्रेस के बनाए हुए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाम बदल देना, सारा रेलवे बेच देना। कांग्रेस के बनाई हुई मनरेगा स्कीम जिसको 11 साल से सबसे सफल गरीबों के लिए योजना बता रहे थे, उसका भी नाम बदल दिया और उसकी व्यवस्था बदलना। इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है और बदलने का काम किया है। इन्होंने कुछ भी नया ऐसा नहीं किया जिसपे ये अपना स्टैंप लगा सके कि हमने यह काम किया। राहुल गांधी जो किसानों के हितों को लेकर, मजदूरों के अधिकारों को लेकर और जनता की समस्याओं को लेकर जो लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी से पढ़ा लिखा और राहुल गांधी से ज्यादा दूरदृष्टा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी ने कोरोना में सचेत किया, उसका भी परिणाम देख लीजिए। राहुल गांधी ने नोटबंदी में सचेत किया, उसका भी परिणाम देख लीजिए। राहुल गांधी ने जीएसटी में कहा, उसमें भी परिवर्तन करके इन्होंने साबित किया कि इनके द्वारा लागू किया गया जीएसटी गलत था। राहुल गांधी SIR में विरोध किए, उसका भी परिणाम देख लीजिए। 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब 31 की गई, आगे भी बढ़ा के करना पड़ेगा और सैकड़ों वीरों ने जान की आहुति दे दिया, बलिदान हो गए इस सरकार के गलत नीति के कारण। तो राहुल गांधी के ही विजन से भारत का विकास संभव है और राहुल गांधी के ही नाना नेहरू जी के ही विजन से आज भारत यहाँ तक पहुंचा है। ये सिर्फ बड़बोली पार्टियां हैं, बहुत लीडर है, अभिनय करते हैं, इनके कथनी और करनी में बहुत देर। तो ऐसे में लोकतंत्र आप कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र को नहीं मार सकता कोई। भारत का लोकतंत्र अमरत्व को प्राप्त किया है। वह नेहरू का लोकतंत्र है, वह गांधी का लोकतंत्र है, वो पटेल का लोकतंत्र है, वो अब्दुल कलाम आजाद का लोकतंत्र है, वो अम्बेडकर साहब का लोकतंत्र है। उसको यह समाप्त नहीं कर सकते हैं, लाख प्रयास करने। और सारे कांग्रेस के सच्चे सिपाही इनके हर गलत कदम का पुरजोर विरोध करेंगे और इनको सफल नहीं करेंगे। अंसार खान जी है जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा गोपालपुर के अध्यक्ष भी हैं। तेज बहादुर यादव एडवोकेट हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिन रात ये लोग मेहनत करते रहते हैं और तमाम प्रदीप यादव जी हैं, मुरारी जी हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने हमसे बातचीत किया। खबरों नजर चले के लिए समीम जराजपुरी, आजमगढ़।